ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृढ़ पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से उनके माध्यम से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका लघु पंचांग। पंचांग पुराणों में लिखा है, सुनने मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। यानी पंचांग गंगा हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिक, जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ हमारे जन्म कुंडली में जलीय राशि और जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी ये सभी शुभ फल देते हैं। अतः पंचांग को सुनना चाहिए और उसे सुनाना भी चाहिए। साथ ही साथ पंचांग की महत्ता हम सबके जीवन में इतनी ही नहीं, उससे भी बढ़कर है। पंचांग हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, जय श्री करता है राम। और प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांत, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग से हम बहुत तो जानते ही हैं प्रतिदिन, किंतु इसके अतिरिक्त पंचांग के हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। यह सभी तरह हर रूप से यह हमारे लिए लगता है। गंगा स्नान को लाभ सुनने से और अनुसरण करने से हमारे जीवन सफल और समृद्ध। इसलिए आइए पंचांग को सुनाएं, साथ ही साथ अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध करें। इसके अतिरिक्त प्रेरित करें लोगों को साझा करके प्रस्तुति को अपने मित्रों परिचयों संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर तथा अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम माध्यम बनकर सभी के फल। आज का दिनांक 24 फरवरी 2026 माह फाल्गुन पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 विश्व वर्षों विक्रम संवत 2082 और कल युग का पांचवा 136। आज का सूर्योदय 6:17 पर, सूर्यास्त 5:48 पर, सनराइज एट 6:70 PM and sunset at 5:48 PM। आज का दिशाशुल उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा कर सकता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार। तिथि, आज तिथि 3 तरह की 3 तिथियां हैं। आज प्रातः 7:01 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके कल भोर में 4:51 तक अष्टमी जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात नवमी जो ऋक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आज 3 तिथियां हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। कल भोर में 4:51 तक के अष्टमी जय पहला है, प्रातः 7:01 तक सप्तमी। उसके बाद
कल भोर में 4:51 तक अश्विनी, उसके बाद भोर। उसी प्रकार नक्षत्र अपराह्न 4:51 तक कृतिका और तत्पश्चात भोर। आज का दिन का आरंभ कृतिका के तीसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 9:29 तक है। चौथा पद कृतिका का अपराह्न 3:07 तक आरंभ होता है रोहिणी नक्षत्र का, और रोहिणी नक्षत्र का पहला पद रात्रि के 8:45 पर, दूसरा पद देर रात्रि 2:23 पर, और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद प्रातः 8 बजे। योग प्रातः 7:24 तक इंद्र, उसके बाद कल भोर में 4:36 तक वैदती, और उसके बाद उसको करण प्रातः 7:01 तक वणिज, उसके बाद संध्या 8:06 तक भद्रा, तत्पश्चात कल भोर में 4:51 तक भव, और तत्पश्चात पाद। इस प्रकार करण भी 4, योग भी है, और तिथि भी आज की। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:26 दिन तक, अमृत काल 12:51 से अपराह्न 12:51 से 2:22 तक, त्रिपुष्कर जो प्रातः 6:17 से 7:01 प्रातः तक, सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 6:17 से 3:07 अपराह्न तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:44 अपराह्न तक, गोधूलि विरस में 5:46 से 6:11 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 16:27। रात्रि में केवल पूजा पाठ जब तक साधना तत्व मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:56 से अपराह्न 4:22 तक, गुलिक काल दिन के 12:03 से अपराह्न 1:29 तक, यमगंड प्रातः 9:10 से 10:36 तक, और वज्र मुहूर्त कल प्रातः 6:06 सूर्योदय के पहले से, और उसके बाद प्रातः 7:38 सूर्योदय के बाद तक। भद्रा प्रातः 7:01 से 5:56 तक। तो ये रहे हमारे हमारे शुभ और अशुभ। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और अनुकरणीय होगी। इस प्रस्तुति को आप पहली बार यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना तक पहुंच सके और आपसे उससे लाभान्वित हो सके। और आपसे आग्रह है, विनती है कि यदि आपके साथ समक्ष प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई मन में सुझाव आया हो, तो इस प्रस्तुति को उपयोगिता को बढ़ा सके, आप इस संदेह यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें अनुग्रहित करें, ताकि हम उस सुझाव को अनुकरण करके प्रस्तुति को बेहतर बना सकें। और अंत में कामना करते हुए इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा मनोबल प्रस्तुति को लाइक करके जरूर दें। और अंत में हम कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम कामना करते हैं मनोदेव से, श्री राम हनुमान से, श्री राम से, ठाकुर के भक्त पवन हनुमान से, कि उन सब की असीम कृपा सभी पर हो, और आज का आपका दिन शुभ हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।